जय गुरु जी महाराज, कृपा आपकी। मौसम आज टेढ़ा हुआ पड़ा है, लाइट नहीं है रात से, तो नहा रहे ठंडे पानी से हुआ है। जय गुरु जी, सब आपकी कृपा है। अब हम आ गए हैं पाठ करने के लिए। आज पहले मंदिर होके आ गए, क्योंकि जय जय गुरु जी की, जय जय गुरु जी की। तो आज का पाठ है, ये 6वां अध्याय का पाठ करेंगे गुरुदेव हम। इसका शीर्षक ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकार में होगा था और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज शून्य होगा था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सत ब्रह्म ही था, जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदय आकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय से रहित नाम और वर्ण रहित स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें ह्रस्व दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता। श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञान में शोभा युक्त है, जो अमूर्त पर तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी यानी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोगों की ईश्वरी त्रिदेवों की माता नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभ्रा है। अचिंत्य तेज से युक्त सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। और शिवशंकर जिनका कोई ईश्वर नहीं, वही पर पुरुष ईश्वर हो, जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी प्रसन्नचित्त कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान है। उन्होंने इस शक्ति की ये क्या है, उन्होंने शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप महादेव शिव देवी पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में ही वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसको अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनवाया था। उस आनंद वन में शिवा शिव के रंग रहने पर हे नारद जी, उसमें उस आनंद वन में शिवा शिव विराजमान होते हैं। हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे को देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश में सुधारू आशव का व्यापार हुआ, संचार हुआ, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शिव शंकर को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम क्या है और मेरे कर्मों को भी बताइए। यह सुनकर प्रभु भगवान सदा से बोल रहे, मन मुस्कान के साथ बोले, सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा नाम विष्णु प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर महादेव जी ने अपने
श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत विष्णु ने महादेव शिव शंकर को नमन कर बड़ा तप किया और शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु ने 12,000 दिव्य वर्षों तक तप किया, ओम का जाप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने परम मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन नहीं पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। भगवान विष्णु ने फिर बहुत दिनों तक घोर तप किया। तब शिव जी के माया से भगवान विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया। जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं, फिर तो वे परम पुरुष भगवान विष्णु थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी प्रकट हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा आदि ज्ञानेन्द्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुए। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं, वे सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे। बोल शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पाठ का श्रवण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करें, उसके समस्त दोष पापों का नाश कर सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण करें, धर्म कर्म लीन रहे। ऐसी मेरी आपसे श्री चरणों में प्रार्थना है। सदैव विपत्तियों से उसकी रक्षा करना। हे सर्वेश्वर, हे महेश्वर, आपकी जय हो।